नमस्कार मित्रों, आज हम बातचीत करेंगे भक्ति काव्य के बारे में। भक्ति काव्य का समय मोटे तौर पर 1350 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। भक्ति काव्य को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्रथम सगुण भक्ति काव्य, दूसरा निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण की भी दो उपशाखाएं हैं, राम मार्गी काव्यधारा और कृष्ण मार्गी काव्यधारा। निर्गुण भक्ति की भी दो उपशाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी को ही संत काव्य कहते हैं और प्रेम मार्गी को सूफी काव्य कहा जाता है। जो ये चार धाराएं हो गई, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, इन चारों के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ने से पहले हम लोग निर्गुण और सगुण के अंतर को समझते हैं। सगुण काव्यधारा वो काव्यधारा है जो सगुण ईश्वर में अर्थात ऐसे ईश्वर में विश्वास करती है जो सर्वगुण संपन्न हो, अर्थात जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से पहचान सकते हैं कि अमुक ईश्वर राम है, अमुक ईश्वर कृष्ण हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, अर्थात जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से पहचान सकते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति के अंदर ऐसे ईश्वर की आराधना की जाती है जो गुणों से हीन है, अर्थात जिसे हम किसी भी प्रकार से पहचान नहीं सकते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अर्थात जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं इनके माध्यम से हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। सगुण भक्ति के अंतर्गत अवतारवाद को और कर्मकांड को बहुत महत्व दिया जाता है और ये माना जाता है कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनकी आराधना की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत केवल निर्गुण ब्रह्म की आराधना की जाती है जिसका कोई रंग, रूप, आकार, देह, प्रकार नहीं है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ ये जो भक्ति के अंतर्गत ईश्वर के स्वरूप की जो व्याख्या है ये बहुत प्राचीन है। मूलतः दोनों ही काव्यधाराएं या दोनों ही भक्ति मार्ग ये मानते हैं कि मूलतः ईश्वर निर्गुण है, लेकिन चूँकि निर्गुण की आराधना संभव नहीं है, इसीलिए जो सगुण भक्ति के कवि हैं या भक्त हैं वो निर्गुण ब्रह्म के ऊपर गुणों का आरोप करते हैं, अर्थात उसे एक निश्चित रूप, रंग, आकार, प्रकार और व्यक्तित्व प्रदान करते हैं जिससे उसकी आराधना की जाए। और कई बार ये व्यक्तित्व या ये विशेषताएं हमको श्री राम के अंदर नज़र आती हैं, कई बार कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ती हैं, कई बार शिव के रूप में दिखाई पड़ती हैं और कई बार शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती हैं। जबकि निर्गुण के अंदर ब्रह्म का या ईश्वर का ऐसा कोई विभेद देखने को नहीं मिलता है। और अगर देखें तो जो सगुण भक्ति है उसका आरंभ सुदूर दक्षिण भारत में होता है, जबकि जो निर्गुण भक्ति है उसका जो आदि स्रोत है वो श्वेतर उपनिषद है, जिसके अंदर पहली बार हमें निर्गुण भक्ति का परिचय मिलता है। निर्गुण और सगुण दोनों ही काव्यधाराएं हालांकि मानवतावाद की बात करती हैं, लेकिन सगुण भक्ति में हमको वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन मिलता है, जबकि निर्गुण भक्ति में जाति भेद और जो वर्णाश्रम व्यवस्था है इसका पूरी तरह से निषेध मिलता है। इसके अतिरिक्त जो सगुण भक्ति है वो कर्म कांडों, मूर्ति पूजा पद्धति में विश्वास करती है, जबकि निर्गुण भक्ति मूर्ति पूजा का, अवतारवाद का, कर्म कांडों का घोर विरोध करती है। और यहाँ पर ईश्वर के आत्म साक्षात्कार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, न कि उसके रूप को। और देखें तो कई बार दोनों जो काव्य धाराएं हैं वो एक दूसरे के
के ऊपर आश्रित होती हुई चलती हैं। कि जैसे कबीर हैं, वो कई बार वैसे तो निर्गुण की आराधना करते हैं, लेकिन अपने एक पद में वो कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही उन्मान। या फिर वो कहते हैं कि अगर मैं सातों समुद्रों को स्याही बना लूँ, इस धरती को कागज़ बना लूँ और समस्त वन राशि को लेखनी बना लूँ या कलम बना लूँ और तब प्रभु के गुण लिखने बैठूँ, तो भी प्रभु के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कह रहे हैं वो, कि वो गुणों के वर्णन की बात कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं निर्गुण ईश्वर की, और ईश्वर को गुणों से इतने ज़्यादा गुणों से विभूषित बताते हैं जिनका वर्णन संभव नहीं है। तो इस प्रकार के जो अंतर विरोध हैं वो हमको दोनों ही भक्ति धाराओं में दिखाई पड़ते हैं। सूरदास भी जैसे सगुण भक्ति मार्ग के कवि हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वर कैसा है, जैसे गूंगे केरी शर्करा, गूंगे का गुड़। कबीर भी ईश्वर को क्या कहते हैं, गूंगे का गुड़, अर्थात जिसका अनुभव किया जा सकता है लेकिन उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति जो भी उसको स्वाद प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से ईश्वर के गुणों का वर्णन भी संभव नहीं है।